हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वांडा विजन एपिसोड 8 के बारे में, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है इस पूरी सीरीज का। अब एक और एपिसोड बाकी है और उसके बाद वांडा विजन खत्म हो जाएगा। एंड अगेन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि थैंक यू सो मच। आपने मुझे लगातार सपोर्ट किया, आपके प्यार प्यारे कमेंट्स मैंने पढ़े, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। आपने वीडियो को लाइक किया, लगातार सपोर्ट करते रहे, वीडियो को शेयर किया, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ अपने थॉट्स और जो भी आपको जैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 to एपिसोड 7 की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। उसके बाद एपिसोड 8 से कंटिन्यू करना। एंड अगेन फिर से थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू मी। मेरे छोटे क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए फिर आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मोनिका को अपनी पावर्स मिल गई हैं, वो फोटोन बन जाएगी आगे जाके। विजन को उसके पास्ट के बारे में पता चल चुका है। डार्सी ने को सब कुछ बता दिया कि विजन कैसे क्रिएट किया गया था, विजन कैसे मरा एंड क्या क्या हुआ उसके साथ। एंड अगाथा ऑल अलोंग, अगाथा है सबकी करता धरता, जिसने पूरा रचा है ये भी हमको मालूम पड़ गया। एंड एग्नेस ही अगाथा हार्नेस है, ये भी जानने के लिए मिला। उसके बाद फिर एक मिड क्रेडिट सीन देखा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बू अगाथा हार्नेस या फिर एग्नेस के घर में जाने की कोशिश करती है। एंड तभी वहाँ पे क्विकसिल्वर आ जाता है और बोलता है स्नूपर्स गोना स्नूप, एंड यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से। और अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, सैलेम विच ट्रायल्स के बारे में। आज से 200-300 साल पहले हुआ करते थे, जिसके ऊपर शक हुआ करता था। इनफैक्ट वांडा विजन एपिसोड 8 की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीवियसली, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसमें भी मैंने बोला था कि सैलेम विच ट्रायल्स हुआ करते थे, जिसमें जिनके ऊपर शक होता था उन औरतों के ऊपर एक एग्जीक्यूशन या फिर उनके ऊपर पनिशमेंट दी जाती थी कि तुम चुड़ैल हो। तो वैसे इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1693 से सैलेम मैसाचुसेट्स कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अगाथा हार्कनेस के ऊपर विच ट्रायल चल रहा है और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि तुम चुड़ैल हो और तुमने काला जादू करने की कोशिश करी, तुम काला जादू कर चुके हो, ये एक क्राइम है। और जो अगाथा हार्कनेस के ऊपर जो विच ट्रायल जो लीड कर रही होती है वो उसकी खुद की माँ होती है। उसके बाद सारी की सारी औरतें अगाथा हार्कनेस को पनिश करना शुरू करते हैं जादू से। पर अगाथा हार्कनेस इतनी पावरफुल होती है कि बल्कि अपना ही जादू इस्तेमाल करके उनको पनिश करने लगती है और उन सबको मार डालती है। इवन उसकी मॉम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती है अगाथा हार्कनेस को ख़त्म करने की, पर उनका जादू भी अगाथा हार्कनेस के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और वो भी मर जाती है। और उसके बाद अगाथा हार्कनेस सबको मारने के बाद अपनी मॉम के ऊपर से एक सीक्रेट पेबल होता है, वो अपने साथ लेके चली जाती है। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं अगाथा हार्कनेस है और सामने वांडा खड़ी है। वांडा अपने बच्चों के बारे में पूछती है और मैं जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश कर ही रही थी अगाथा हार्कनेस पे, पर वो इस्तेमाल नहीं कर पाती है। जी हाँ, वांडा की पावर्स कम पड़ जाती हैं, वो यूज़ नहीं कर पाती है। उसके बाद अगाथा हार्कनेस उन्हें बताती है कि उसने ऑलरेडी अपनी हर वॉल पे, हर दीवार पे एक ऐसा जादू लगा रखा है कि केवल एक लौती विच जो अगाथा हार्कनेस है वही अपना जादू को इस्तेमाल कर सकती है, वांडा इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और वांडा लगातार पूछे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और तुम कौन हो, क्या चाहती हो। अगाथा वांडा को ये भी बताती है कि जो अभी तक पिएट्रो आया है वो फेक पिएट्रो है, उसको फिएट्रो बोलती है, फेक पिएट्रो मतलब फिएट्रो। और जो उसका रियल भाई है उसकी बॉडी किसी और कॉन्टिनेंट पे है और उसने बहुत सारे, जब उसको गोली लगी तो बहुत सारे छेद हो गए थे उसकी बॉडी में। तो कहती है बॉडी, योर ब्रदर्स बॉडी इज ऑन द अदर कॉन्टिनेंट विद अ लॉट ऑफ होल्स। यहीं पे ये भी पता चलता है कि अगाथा हार्कनेस वांडा की पावर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और वो जानना चाहती है कि उसने वेस्ट व्यू वर्ल्ड कैसे बनाया है, वेस्ट व्यू वो इतनी दूर तक वो कैसे कंट्रोल कर रही है कि ऑटो पायलट पे कि लोग अपने आप कंट्रोल हो रहे हैं, कैसे किया उसने। वांडा कहती है कि मुझे नहीं पता। और जैसे वो ये बोलती है, अगाथा हार्कनेस उसको इधर उधर मार के बहुत पनिशमेंट देती है। उसके बाद अगाथा हार्कनेस वांडा के एक बाल तोड़ती है और एक दरवाज़ा खोलती है, और उस बाल के इस्तेमाल से हम देख पाते हैं वांडा का पास्ट हमको देखने को मिल रहा है उस दरवाजे के बाहर, जहाँ पे अगाथा और वांडा अंदर जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं वांडा के रियल पेरेंट्स को और छोटे पिएट्रो को भी। पिएट्रो वांडा को आवाज़ देता है तो अगाथा हार्कनेस बोलती है दैट्स योर क्यू, और वो वांडा को धक्का देती है और वांडा खुद बच्ची बन जाती है। तो बेसिकली अब हम सिर्फ वांडा का पूरा पास्ट देख रहे हैं, उसकी फैमिली के बारे में देख रहे हैं और वो पिक करने हैं कि आज रात को मुझे क्या देखना है। वहीं पे वांडा बताती है कि उसको सिटकॉम देखने पसंद है, तो वो एक सिटकॉम निकालते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि इस सिटकॉम से आज रात को हम ये देखेंगे कि इंग्लिश सिटकॉम। एंड यही क्यू है वांडा के लिए, जो उसने वांडा विजन जो अपना वेस्ट व्यू वर्ल्ड बनाया था एपिसोड 1 एपिसोड 2, इसलिए वो सिटकॉम से बेस्ड है, क्योंकि वो खुद अमेरिकन सिटकॉम्स देखते देखते बड़ी हुई है, उसका शौक था सिटकॉम्स देखने का। और वो देख रहे हैं द डिक वैन डाइक शो। और यहीं पे जब वो शो शुरू होता है तो हम देखते हैं
काफ़ी ऐसे सीन्स आते हैं जो कि वांडा विजन एपिसोड 1, 2 या जितने भी एपिसोड्स हैं वहीं से इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली वांडा ने जो अपना वेस्ट व्यू वर्ल्ड बनाया है वो इन एग्जैक्टली सिटकॉम्स के बिहाफ पे बनाया है। जो उसने सिटकॉम्स में देखा था उसी के बिहाफ पे उसने अपना खुद का वर्ल्ड बनाया, उसी से इंस्पायर्ड होके। सब कुछ सही चल रहा होता है, वांडा, पिएट्रोस की पूरी फैमिली वो शो देख रही होता है, तभी सडनली सीन चेंज होता है एंड बॉम्ब फटता है एंड अब वॉर का सीन है और सामने आके उनकी लगती है मिसाइल स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की। वांडा और पिएट्रो के पेरेंट्स मर चुके हैं एंड वो अपने बिस्तर के नीचे छुपे हुए हैं और सामने मिसाइल है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की है और वो वेट कर रहे हैं कब फटेगी और वो बीप बीप करिए बट वो फटती नहीं है। यहीं पे हम ये भी देखते हैं कि वांडा अभी भी टीवी देख रही है और टीवी हल्का सा कुछ चल रहा है और वो बोल रही है कि एट द एंड ऑफ द एपिसोड, चाहे कोई भी एपिसोड हो, हम रियलाइज़ करते हैं वो सिर्फ एक बुरा सपना था। वैसे ही हमारी लाइफ भी होगी, हर जो भी अभी हमारे साथ बुरा चल रहा है वो लास्ट में जाके एक बुरा सपना ही निकलेगा। छोटी वांडा उस स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की मिसाइल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सडनली अगाथा उसको वापस खींच लेती है और वांडा वापस बड़ी हो चुकी है और अगाथा उससे पूछती है डिड यू स्टॉप दैट बॉम्ब, क्या तुमने इस बॉम्ब को रोका? और वांडा कहती है नहीं। और एग्नेस ये भी बोलती है यू यूज्ड अ प्रोबेबिलिटी हेक्स, तुमने एक हेक्स यूज़ किया है। वांडा बताती है कि दरअसल में जो बॉम्ब सामने आया था वो कभी फटा ही नहीं, वो एक डिफेक्टिव पीस था। तो फिर एग्नेस ये पता करती है, ये जान पाती है, वो ये कंक्लूड करती है ईयर्स ऑफ सिटकॉम्स, इतने साल जो तुमने सिटकॉम देखा, उसका जो थेरेपी सेशन था, मे बी यही कारण है वेस्ट व्यू वर्ल्ड का। तो बेसिकली यहाँ पे एग्नेस जो है वो तह तक जानना चाह रही है कि एग्जैक्टली ये वांडा विजन वर्ल्ड या फिर वेस्ट व्यू वर्ल्ड स्टार्ट कैसे हुआ, इसलिए वांडा को सब पूरा पास दिखा रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरी मेमोरी की तरफ। दूसरी मेमोरी है जहाँ पे हम देखते हैं वांडा को हाइड्रा फैसिलिटी में जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ये एपिसोड मुझे कुछ याद दिला रहा है क्रिसमस कैरल की, जिसमें गोस्ट ऑफ पास्ट आता है, गोस्ट ऑफ फ्यूचर, गोस्ट ऑफ प्रेजेंट आता है। अगर आप लोगों ने क्रिसमस कैरल फिल्म देखी है या फिर स्टोरी पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि क्या होता है इसमें। बेसिकली उसमें जो मेन कैरेक्टर है स्क्रूज, आई डोंट रिमेंबर उसका नाम एग्जैक्टली स्क्रूज था फिर कुछ और, तो बहुत सारे उसके सामने 3 डिफरेंट गोस्ट आते हैं जो कि उसका पास्ट दिखाते हैं। वैसे ही यहाँ पे एग्नेस भी वांडा को उसका पास्ट दिखा रही है। यहाँ पे होता ये है, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वांडा को चेतावनी देने वाले होते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट अभी तक करा है, जिसने भी वॉलंटियर किया है, वो अभी तक सर्वाइव नहीं किया, और फिर भी वांडा उसको एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। उसके सामने जब स्टोन आता है, इन्फिनिटी स्टोन आता है, वो सामने से ब्लास्ट होता है, वो येलो कलर का माइंड स्टोन जैसा बनता है एंड सडनली हम देखते हैं कि वांडा सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। उसके सामने स्कारलेट विच की शैडो आ रही है और आ रही होती है पास, और तभी वो जाके बेहोश हो जाती है, लेकिन वांडा उसको सर्वाइव कर लेती है। उसके बाद जब वो दोनों साइंटिस्ट उसके सीसीटीवी कैमरा के थ्रू फुटेज देख रहे होते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली, वो देख नहीं पाते, ग्लिच आने लगता है। सामने जो स्टोन आया हमने तो देखा, वांडा ने भी देखा, बट वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हमने बस ये देखा कि वांडा चलते हुए आया, उसके बाद सडनली वो बेहोश हो गई है। वो उसको कोशिश करते रिवाइंड करके प्ले करने की, बट ऐसा हो नहीं रहा है। सेल थी और जेल थी, वहाँ पे वांडा सिटकॉम देख रही है। उसके बाद एग्नेस उसको एवेंजर्स कंपाउंड लेके जाती है उसकी नेक्स्ट मेमोरी की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि वांडा बताती है कि यहीं पे विजन और वांडा फर्स्ट टाइम एक साथ एक उन्होंने घर शेयर किया था। विजन एंड वांडा यहाँ पे अगेन एक सिटकॉम देखना शुरू करते हैं। इसमें ब्रायन क्रैंस्टन है, मुझे इस सिटकॉम का नाम नहीं पता, बट डोंट वरी, जो कल वीडियो आएगी हिडन ईस्टर एग्स या फिर हिडन डिटेल्स के साथ, उसमें डेफिनेटली होगा। उसका नाम मैं पता करके आपको बता दूंगा। जब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि इस सिटकॉम का नाम क्या है जो कि वांडा यहाँ पे देख रही है, ब्रायन क्रैंस्टन वाला। विजन यहाँ पे वांडा से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो मुझे बताओ, क्या मे बी ये तुमको मे बी कंफर्टेबल फील कराएगा। पर यहाँ पे वांडा कहती है द ओनली थिंग दैट विल गिव मी कंफर्ट इज सीइंग हिम अगेन, यानी कि जो इकलौती चीज़ जो मुझे कंफर्ट देगी वो यही होगी कि अगर मेरा भाई मुझे वापस देखने के लिए मिले ज़िंदा, क्योंकि यहाँ पे पिएट्रो की डेथ हो चुकी है। ये एज ऑफ अल्ट्रॉन की आगे कहानी चल रही है अभी। उसके बाद यहाँ पे वांडा विजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं, एक दूसरे थोड़े क्लोज आते हैं, दोनों एक दूसरे बात करनी शुरू करते हैं एंड यहाँ पे वांडा इमोशनल फील कर रही होती है, रियल वाली, अभी प्रेजेंट वाली। एंड उसके पीछे एग्नेस का रिएक्शन देखने लायक है, वो अपने फेक आंसू पहुँचने की कोशिश करती है। ये कितना इमोशनल मोमेंट है, बहुत अच्छी एक्टिंग है यहाँ पे आगाथा एग्नेस की। उसके बाद आगाथा ये भी बोलती है कि विजन मर गया, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, तुम्हारा भाई मर गया, तुम क्या करना चाहती थी, यू वॉन्टेड हिम बैक। वो बोलती है कि तुमको विजन वापस चाहिए था, फिर क्या हुआ। उसके बाद हम सडनली सेकेंड मेमोरी देखते हैं जहाँ पे अब हमको जानने को मिलेगा विजन कैसे वापस आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वॉर्ड फैसिलिटी में वांडा घुस गई है, वॉक करते हुए जा रही है विजन को लेने के लिए। रिसेप्शनिस्ट पर जो बैठा होता है वो मना करता है कि उसकी बॉडी को आप नहीं लेके जा सकती, पर यहाँ पे वांडा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ एटलीस्ट उसकी बॉडी एक फ्यूनरल डिज़र्व करती है, मैं डिज़र्व करती हूँ, प्लीज़ मुझे अलाउ करो। तभी उस रिसेप्शनिस्ट के पास एक कॉल आती है एंड उसे बोलते हैं कि ठीक है वांडा को अंदर भेज दो। फिर वांडा अंदर जा रही है विजन की बॉडी के पास, और यहीं पे ये भी पता चलता है
कि दरअसल में जिसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल की थी उसको अलाउ करता अंदर भेजने के लिए वो टाइलर हेवर्ड था, क्योंकि वो टाइलर हेवर्ड के ऑफिस में पहुंची है। फिर टाइलर उसको दिखाता है विजन की बॉडी जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है, उसको काटे जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है। वांडा कहती है इसको रोको, उसको रोको। वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो टाइलर यहाँ पे कहता है कि हम डिसमेंटल कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन को। फिर वो ये बोलती है कि विजन कोई खतरनाक वेपन नहीं है, मैं उसकी बॉडी को बस बरी करना चाहती हूँ। तो टाइलर यहाँ भी कहती है कि आर यू श्योर तुम उसको बरी करना चाहती हो जिसके पास ऐसी पावर्स हैं जो कि एक मरे इंसान को जिंदा कर सकता है? वांडा कहती है नहीं, मैं किसी भी मरे इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकती हूँ। टाइलर कहता है ठीक है तुम नहीं कर सकती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तुमको अलाउ नहीं करूँगा कि $3 बिलियन की इसकी नेटवर्थ है इस वाइब्रेनियम की कि तुम उसको बस जाके ग्राउंड में बरी कर दो। तभी क्या करती है वांडा, वो ग्लास पैनल को तोड़ के नीचे पहुँचती है विजन की बॉडी के पास। सामने सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, बट टाइलर कहता है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, उसको देखने दो। वो विजन की बॉडी के पास जाती है, उसके सर को टच करती है अपनी पावर्स के थ्रू, और वो ये बोलती है कि मैं तुमको महसूस नहीं कर सकती। उसकी बॉडी को देख के रोती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्वॉर्ड फैसिलिटी से निकल के वांडा अपनी गाड़ी में बैठती है। साइड में देखते हो उसके नेक्स्ट सीट पे एक लेटर रखा है, और उसके बाद फिर वो गाड़ी लेके आगे बढ़ती है न्यू जर्सी की तरफ। और उसके बाद वांडा पहुंचती है वेस्ट व्यू, जहाँ पे लोग हैं, अच्छी खासी जगह है, लोग जिंदा हैं, काम कर रहे हैं। फिर वांडा पूरे के पूरे वेस्ट व्यू को जांच पड़ताछ करती है, वहाँ के लोगों को देखती है। यहीं पे आपको मेल मैन भी देखने के लिए मिलता है। खैर बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमको वेस्ट व्यू वर्ल्ड के, जो हमने अभी देखे हैं। उसके बाद वांडा एक अबैंडन जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उस लेटर को खोलती है तो एक मैप सा होता है, इस पर लिखा होता है टू ग्रो ओल्ड इन वी। इसका मतलब ये भी हो सकता है टू ग्रो ओल्ड इन लव विद वी, या फिर टू ग्रो ओल्ड विद वी मतलब विजन के साथ। इसका मतलब ये भी हो सकता है ये प्रॉपर्टी विजन और वांडा ने डिसाइड की थी जहाँ पे दोनों जाके रहेंगे आगे फ्यूचर में, बट ऐसा हुआ नहीं ऑब्वियसली बिकॉज थैनोस ने विजन को मार डाला था। उसके बाद वांडा बहुत रोती है और चीखती है, जैसे ही चीखती है उसके अंदर से पावर्स निकलनी शुरू होती है, और वो जो खाली लैंड था, अबैंडन लैंड था, वहाँ पे वांडा का वर्ल्ड बनने शुरू होते हैं। उसके अंदर से रेड कलर की पावर्स निकल रही है, उसके सारे मैजिक दिख रहे हैं, और अपनी पावर्स को और भी इस्तेमाल करके वो अपना पूरा घर बना लेती है। पूरा वेस्ट व्यू को, जो हम फर्स्ट एपिसोड से वेस्ट व्यू देख रहे हैं पूरा ब्लैक एंड वाइट वाला, उसको वैसा कन्वर्ट कर देती है, पूरा बैरल लगा देती है, एंड अपने अंदर से ही वो विजन को क्रिएट करती है, एंड यहाँ पे विजन जिंदा हो जाता है। एंड जैसे मैंने कहा था कि पॉसिबल है कि दरअसल में स्वॉर्ड फैसिलिटी से विजन की वो बॉडी को अभी लेके ही नहीं गई, तो शायद यहाँ पे यही हुआ कि विजन की बॉडी को उसने कभी लिया ही नहीं था, उसने विजन खुद से क्रिएट किया था। उसके बाद वापस जैसा फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था वैसे ही वांडा एंड विजन हो जाते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाले, और विजन वांडा को बोलता है वांडा वेलकम होम, और दोनों साथ में बैठते हैं और दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल में पूरा एक टीवी स्टूडियोज एक सेट है, और दूर एक चेयर पे ऑडियंस की जगह अगाथा हार्कनेस बैठी और तालियां बजा रही है। और इस तरीके से अगाथा हार्कनेस जान चुकी है कि वांडा ने वेस्ट व्यू वर्ल्ड कैसे बनाया। उसके बाद तभी वांडा को आवाज़ सुनाई देती है अपने बच्चों की, टॉमी और बिली की, और उस टीवी सेट का जो स्टूडियोस है उसे बाहर निकल के बाहर जाती है और देखती है अगाथा हार्कनेस ने बिली और टॉमी को बंदी बना रखा है। एग्नेस ये बोलती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स है, तुम इतनी डेंजरस है, और तुम अपनी पावर्स का क्या इस्तेमाल कर रही हो? केवल ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही, तुम अपनी पावर्स को वेस्ट कर रही हो। और वांडा लगातार कह रही है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, उसको जाने दो। एंड फिर यहाँ पे आता है वो लास्ट मोमेंट जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एग्नेस या फिर अगाथा हार्कनेस वांडा को फाइनली बोलती है कि तुम एक मिथ हो, एक मैजिकल थिंग हो तुम, और तुम हो एक स्कारलेट विच। और जैसे वो स्कारलेट विच बोलती है वांडा को, एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर आता है एक मिड क्रेडिट सीन जहाँ पे टाइलर को देखते हैं और उसके पास उसका कमांडर आके बोलता है सर द टीम इज़ रेडी फॉर लॉन्च, टीम तैयार है लॉन्च के लिए, अंदर जाने के लिए। टाइलर किसी एक चीज़ को देख रहा है और वो बोलते हैं हमने बहुत कोशिश करी इस पीस को मिलियन टाइम्स जोड़ने की, बहुत कोशिश करी, इसको पावर सोर्स हमको फाइनल जाके मिला, और पावर सोर्स था वही ड्रोन जो कि वांडा ने अपनी दुनिया से आके बाहर फेंका था। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि विजन की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो बिल्कुल वाइट कलर की है एंड वो जिंदा हो गया है। इसलिए वांडा ने कभी उसकी बॉडी ली ही नहीं थी, बल्कि टाइलर खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एंड यही था एक्सपेरिमेंट कैटरैक्ट। एंड शायद हो सकता है कि उसने एंटी विजन को क्रिएट कर लिया है। एंड यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। ऑल्सो गाइज, कल इस एपिसोड की यानी कि एपिसोड 8 की एक प्रॉपर ईस्टर एग्स के साथ, सीक्रेट डिटेल्स वगैरह के साथ एक कल सुबह वीडियो आ जाएगी, तो उसको भी जाके प्लीज़ ज़रूर देख लेना। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड ये था आज का एपिसोड, एंड मज़ा आ गया आज का एपिसोड देख के। अब बस लास्ट एपिसोड बाकी है, सीजन फिनाले, जो कि है एपिसोड नंबर 9 और रिलीज़ हो रहा है 5 मार्च को, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लास्ट एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है, अलग ही लेवल का होने वाला है, बस उसके लिए इंतज़ार नहीं हो रहा है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं तो, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपना फेवरेट मोमेंट बताइए पूरे एपिसोड से, और इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। आपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और उनसे बोलिए कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को।
गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। हमेशा लाइफ में अच्छा करिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।